नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। मैं हूं अवधेश। सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट के सियासी गुणा गणित की जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ समझाते हैं। हर सीट के उस सत्ते के पत्ते के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो किसी जीत और हार को तय करते हैं। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं जो इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। साथ ही ये भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और आज हम आपको सिंहासन 403 में पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो बेहद अहम सीटों का सियासी समीकरण समझाने वाले हैं। पहले बात करेंगे गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर सपा का कब्जा है, लेकिन 22 में इस सीट पर कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बिजनौर की नहटौर सीट का भी पूरा गुणागणित समझाएंगे, जिस पर भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा सीट की। यह सीट भी 2012 में पहली बार वजूद में आई, जो कि समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ में शुमार है। परिसीमन के बाद यहां 2 बार चुनाव हुए और दोनों बार समाजवादी पार्टी ने यहां पर चुनाव जीता। क्या है इस सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के अहम जिले गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 376। 2012 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट पहली बार वजूद में आई और 2012 में इस सीट पर कैलाशनाथ यादव सपा से पहली बार विधायक बने, जो पहले जमनिया विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे। हालांकि 2016 में उनके अचानक हुए निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर सपा ने बाजी मारी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहाँ से विधायक बने। 2022 के रण में समाजवादी पार्टी के लिए जंगीपुर का गढ़ बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा इस सीट पर सपा को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। ऐसे में 22 के रण में इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां पर सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर करीब 62% मतदान हुआ और सपा से डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते। उन्होंने भाजपा के राम नरेश कुशवाहा को इस चुनाव में हरा दिया था। अब आपको जंगीपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्यों हम इस सीट को सपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में ये सीट जमानिया विधानसभा सीट का हिस्सा थी और तब यहां पर बसपा से राजकुमार गौतम विधायक बने। 2012 में परिसीमन के बाद वजूद में आई जंगीपुर सीट पर पहली बार सपा के कैलाश यादव विधायक बने। वहीं 2017 में इस सीट से सपा के ही डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने चुनाव जीता, जो पूर्व विधायक कैलाश यादव के बेटे हैं, जो यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो ये हमने आपको चुनावी इतिहास बताया और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के उन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम है सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव का, जो कि मौजूदा विधायक हैं। दूसरे नंबर पर 2017 के रनर अप रहे भाजपा के राम नरेश कुशवाहा हैं, जो फिर से 22 में भाजपा के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के डॉक्टर मुकेश सिंह, जो कि इलाके का नया सियासी चेहरा है। और वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के रमेश सिंह पप्पू हैं, जो कि 2016 में जंगीपुर उपचुनाव लड़ चुके हैं। तो इन 4 चेहरों को अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि इनकी सियासी ताकत क्या है और सियासी रसूख क्या इनका है। गाजीपुर की जंगीपुर सीट का पहला बड़ा चेहरा है मौजूदा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव। डॉक्टर वीरेंद्र यादव 2017 चुनाव जीते और जंगीपुर सीट से मौजूदा सपा विधायक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव को सियासत विरासत में रही। उनके पिता कैलाश यादव इस सीट से पूर्व विधायक रहे, जमानिया सीट से भी विधायक रहे और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। यादव ओबीसी और मुस्लिम वोटर के बीच डॉक्टर वीरेंद्र यादव की मजबूत पकड़ है और इन्हीं खासियतों के साथ ही 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है राम नरेश कुशवाहा।
राम नरेश कुशवाहा 2017 विधानसभा चुनाव में जंगीपुर सीट पर भाजपा से रनर अप रहे। गाजीपुर के बड़े वरिष्ठ नेताओं में राम नरेश कुशवाहा का नाम शुमार होता है। राम नरेश कुशवाहा की पिछड़े, दलित और सवर्ण तबके के बीच मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये फिर 22 के रण में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो पहले भाजपा में थे लेकिन अब बसपा के लिए टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह है डॉक्टर मुकेश सिंह। डॉक्टर मुकेश सिंह इलाके के जाने माने डॉक्टर हैं और बसपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। दलित और क्षत्रिय वोटर्स के बीच मुकेश सिंह मजबूत पैठ रखते हैं, साथ ही मुस्लिम वोटर्स के बीच भी इनकी अच्छी पहचान है। भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह मुकेश सिंह के रिश्तेदार हैं। हालांकि यह भाजपा छोड़ बसपा के टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं चौथे बड़े चेहरे की। वहीं बारी है विधानसभा सीट के चौथे चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में भाजपा के एक और मजबूत चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यह भाजपा के रमेश सिंह पप्पू। रमेश सिंह पप्पू जंगीपुर विधानसभा सीट पर 2016 में हुए उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि 2017 में इन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके इलाके में भाजपा के मजबूत नेता के तौर पर इनकी पहचान है। रमेश सिंह पप्पू के इलाके के सवर्ण और पिछले तबके के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी 2022 के रण में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागी जी का। सर, ये वो तमाम चेहरे हैं जो गाजीपुर की जंगीपुर सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। किसका पलड़ा आपको इस बार भारी नजर आ रहा है? विनोद सर, आपको आवाज आ रही है क्या? तो विनीत जी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ के समीकरण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुद्दों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जंगीपुर सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। जंगीपुर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है पावर हाउस की मांग। पावर हाउस लोग चाहते हैं, इलाके के लोग 132 किलोवाट का पावर हाउस लगाने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं ताकि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके, लेकिन ये मांग उनकी मानी नहीं जा रही है और बिजली यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बिजली संकट है। दूसरा बड़ा मुद्दा मंडी का विकास का है, जिसकी मांग लंबे अरसे से है, क्योंकि मंडी का विकास होगा तो किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मंडी एक मसला किसान आंदोलन के बाद भी बना हुआ है। तीसरा बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जिसके मौके न होने से लोगों को दूसरे शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। तो जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का आरोप है कि विधायक निधि पर रोक की वजह से वो इलाके का विकास नहीं करा पाए। वहीं 2017 में भाजपा के रनर अप राम नरेश कुशवाहा 22 के रण में भयमुक्त शासन के नारे के साथ मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। हमारे विधानसभा के तो कोरोना काल में निधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बंद कर दिया। मात्र एक हम लोगों का विधायक निधि का ही सहारा है, जिस विधायक निधि से हम लोग क्षेत्र का विकास करा सकते थे। लेकिन कोरोना काल में उस विधायक निधि बंद हो गई। जो और विधायक निधि मिली उससे हमने रोड, नाली, खड़ंजा, गेट बनवाने का काम किया है। प्रदेश में जो एक अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है, अपराधी भयभीत है। जनता को एक आशा बनी है कि सरकार को फिर हम दोबारा लाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, भयमुक्त समाज। और चलिए अब बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो कि गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और जंगीपुर सीट पर यह सत्ते का पत्ता है वो दलित और यादव वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं सपा, यादव, ओबीसी और मुस्लिम वोटों की बदौलत इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है। तो दलित और यादव वोटर यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहते हैं। फिर से रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागी जी का। सर, इस सीट पर सत्ते का पत्ता दलित और यादव वोटर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पावर यहाँ पर मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। क्या समीकरण दिख रहे हैं आपको 2022 के लिए? देखिए, 2017 और 2022 के चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें यादव और अन्य जातियां मिल करके सरकार बनाने में तो सफल हो गई, लेकिन आपको याद होगा कि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। और इस बार समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है।
उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से अपराधियों का दमन करना शुरू किया, गुंडा राज खत्म करना शुरू किया और विकास की जो गंगोत्री बह रही है पूरे प्रदेश के अंदर, गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगोत्री बह रही है मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, उससे लगता नहीं है कि इस बार कहीं से भी वहाँ सपा की सरकार चुनाव जीत पाएगी। बिल्कुल सपा सर, का प्रत्याशी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें मुद्दों की, बिजली का मसला बना हुआ है, रोजगार का मसला बना हुआ है, तो क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जो अपराधियों के दमन पर भारी पड़ जाएं या और जो मसले हैं उन पर भारी पड़ जाएं, इससे कोई नुकसान हो सके? आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस समय कोई बिजली की समस्या नहीं है। गांव से लेकर के शहर तक बिजली की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। यदि कहीं कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसका तत्काल निराकरण भी बिजली विभाग द्वारा कर रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, ये अपने देश में नहीं पूरे विश्व में बिल्कुल पूरे देश का मसला है और अब देखने वाली बात होगी होगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती। सर बहुत धन्यवाद आपका समीकरण समझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। पश्चिमी यूपी के नहटौर विधानसभा सीट का 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई नहटौर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2012 में ये सीट बसपा के खाते में गई। 2017 में भाजपा ने सीट पर कब्जा किया। क्या है इस सीट के समीकरण, आपको समझाएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के जिले बिजनौर की विधानसभा सीट नहटौर यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 21 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2012 में इस सीट से पहली बार बसपा के ओम कुमार ने जीत दर्ज की थी, जो 2017 से पहले पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा से भी विधायक बने। बिजनौर की नहटौर सीट पर मुस्लिम और दलित वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। हालांकि जीत और हार तय करने में जाट और चौहान वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। 2022 के रण में इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बसपा भी जीत के लिए पूरी ताकत लगाती दिख रही है। तो चलिए अब आपको बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के जमीनी सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट पर करीब 66% मतदान हुआ और भाजपा से ओम कुमार ने जीत दर्ज की। ओम कुमार ने इस चुनाव में कांग्रेस के मुन्ना लाल प्रेमी को चुनाव में हरा दिया था। अब आपको बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण को समझने में ज्यादा आसानी होगी। 2012 से पहले ये सीट बिजनौर सदर सीट का हिस्सा थी और 2007 में इस सीट से बसपा के शहनवाज राणा ने जीत हासिल की। वहीं 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई नहटौर सीट से बसपा से ओम कुमार विधायक बने, जो 2017 से पहले भाजपा में शामिल हो गए और फिर इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। तो ये यहाँ का चुनावी इतिहास हम आपको बता रहे हैं। और अब चलिए नहटौर विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है बिजनौर की नहटौर सीट से मौजूदा भाजपा विधायक ओम कुमार का, जो फिर से 22 में भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के मुंशी रामपाल हैं, जो मजबूत दावेदार हैं। तीसरे नंबर पर सपा के यशवीर सिंह धोबी हैं, जो कि सपा से सांसद रहे। वहीं चौथे नंबर पर बसपा से प्रिया सिंह हैं, जो कि मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। अब बारी है आपको नहटौर विधानसभा सीट के इन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, ताकि आपको भी इन सभी चेहरों की सियासी ताकत और रसूख का अंदाजा लग सके। और इसी कड़ी में पहला नंबर है मौजूदा विधायक ओम कुमार का। ओम कुमार 2017 में भाजपा से चुनाव जीते और इस सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक हैं। ओम कुमार 2012 में बसपा से इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। ओम कुमार की सिक्योरिटी कंपनी है, जिससे इलाके के करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में इलाके में हर तबके में मजबूत पैठ रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के रण में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में राष्ट्रीय लोकदल का चेहरा है और यह है मुंशी रामपाल। मुंशी रामपाल नगीना लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल से सांसद रहे हैं। रालोद के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बेहद करीबियों में मुंशी रामपाल की गिनती होती है। मुंशी रामपाल राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी रहे हैं और अपने इन्हीं राजनीतिक अनुभवों के साथ नहटौर सीट से रालोद के लिए टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं।
अब बारी है आपको बिजनौर के नटौर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो सपा का चेहरा है, और ये है यशवीर सिंह धोबी। यशवीर सिंह धोबी 2009 में नगीना लोकसभा सीट पर सपा से सांसद रहे। 2014 के बाद यशवीर सिंह धोबी सपा का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में भाजपा ने इन्हें नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये चुनाव हार गए। कुछ दिन पहले फिर से पाला बदलकर यशवीर सिंह सपा में वापस आ गए और यशवीर सिंह धोबी की गिनती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती है। अब आपको बिजनौर की नटौर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, और ये हैं प्रिया सिंह। बसपा ने प्रिया सिंह को नटौर विधानसभा सीट पर अपना प्रभारी बनाया। प्रिया सिंह के इलाके में दलित वोटर्स के बीच मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद मुस्लिम वोटर्स के बाद इस सीट पर दूसरे नंबर पर आती है। मौजूदा वक्त में प्रिया सिंह गाजियाबाद के वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके पति यूपी सरकार में अफसर हैं, अधिकारी के पद पर तैनात हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यमणि रघुवंशी जी का। सर, बिजनौर की नटौर सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। 22 में क्या समीकरण देख रहे हैं? 22 के चुनाव में नटौर विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। मौजूदा विधायक ओम कुमार की स्थिति बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि उनकी सभी वर्गों में बहुत अच्छी पैठ है, लोकप्रिय है और उनकी छवि एकदम साफ सुथरी है। और पिछले जब से ये नटौर विधानसभा सीट वजूद में आई है 2008 के परिसमन के बाद, उसके बाद जो चुनाव हुआ 2012 का, उसमें बसपा से विधायक रहे और 2017 में भाजपा के विधायक रहे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आमतौर पर राजनीति में देखा जाता है कि अपराधीकरण, कि ज्यादातर जो हमारे सांसद या विधायक हैं उन पर किसी न किसी प्रकार के आरोप रहते हैं। ओम कुमार ऐसे किसी भी आरोप और दाग से बिल्कुल बेदाग हैं, साफ सुथरी छवि है उनकी। उनके ऊपर कोई 151 का भी कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इस अपनी छवि का उनको बेहद लाभ मिलता रहा है और आने वाले चुनाव में मिलेगा। जहाँ तक समीकरण की बात है, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सर, ये समान समीकरण है। और बात नटौर सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार का दावा है कि इलाके के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए। वहीं सपा नेता डॉक्टर विकास कुमार भाजपा पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे। इस सीट पर जंग तीखी हो रही है। जब से योगी जी की सरकार बनी है, आप देखिए 300 करोड़ से ऊपर के लगभग कार्य हमारी विधानसभा में हो चुके हैं। जिस कार्य के लिए भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, जिस कार्य को लेकर के जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्य को तुरंत करवाने का काम करते हैं। 2022 के चुनावी मुद्दे विकास को लेकर होंगे, शिक्षा को लेकर होंगे, स्वास्थ्य को लेकर होंगे, जो कि बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो भी ये सरकार कह रही है सिर्फ कागजी आंकड़ों। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि बिजनौर की नटौर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। और ये सत्ते का पत्ता है वो जाट और चौहान वोटर, जो कि निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके जाट और चौहान वोटर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करते आए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यमणि रघुवंशी जी का। सर, सत्ते का पत्ता तो इस सीट पर जाट और चौहान वोटर बताता है, जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन 2022 में ये किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर है, लेकिन जहां तक नटौर विधानसभा क्षेत्र की बात है, वहां पिछले लगभग 1 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा है, उसका कोई प्रभाव वहां हमें नजर नहीं आया। तो ऐसे में चौहान बिरादरी तो यहाँ बिजनौर जनपद की परंपरागत ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और साथ है, ऐसा लगता है। और जहां तक जाट बिरादरी की बात है, किसान आंदोलन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन स्थानीय विधायक की पैठ सभी वर्गों में है और उनका कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध इस दौरान नहीं हुआ किसान आंदोलन में। मुझे लगता है कि ये निर्णायक वोट जो है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और अन्य वर्गों में भी भारतीय जनता पार्टी पैठ बढ़ाती है। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ये अगली लड़ाई होने जा रही है। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको समीकरण समझाने के लिए। तो ये नटौर सीट के समीकरण हैं और जो तस्वीरें बन रही हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले का इशारा कर रही हैं। तो सिंहासन 403 में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ और विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे।
वो क्या एहसास है